हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में भी वापस हम लोग बात करने वाले आज ही के दिन की और एक बड़ी न्यूज़ एंड उससे रिलेटेड जो होने वाला कन्फ्यूजन है उसको दूर करने के लिए ये वीडियो मैंने आपके लिए खास यहाँ पे बनाई है। सारी चीज़ों को हम लोग डिटेल में बात यहाँ पे करने वाले। न्यूज़ क्या है, उसका इम्पैक्ट किन शेयर के ऊपर नेगेटिवली पड़ने वाला है, अगर वो गिरेगा तो किस हद तक गिरेगा, अगर गिरेगा तो एक्चुअल में गिरने वाला है भी या नहीं, सारी चीज़ों को हम लोगों को कलेक्टिवली देखना है एंड उसके बाद अकॉर्डिंगली यहाँ पे आप लोगों ने डिसीजन लेना है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते, बट उससे पहले कहना चाहूँगा एसएम किसी इस चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी हिट कर लेना। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो जो टफ होते हैं आपके लिए आसान भाषा में मैं आप लोगों को समझा के डिकोड करके पेश कर देता हूँ। उसी के साथ साथ वीडियो स्टार्ट करने से पहले दो वीडियो आज के दिन अपलोड हो चुके हैं। ये था मेरा सबसे पहला वीडियो जो कि नोटिफिकेशन के इशू के कारण अब तक नहीं पहुंचा है। सो निफ्टी 50 से भी 4 बेहतर शेयर आपके लिए यहाँ पे मैंने बता दिए, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा हूँ, दोनों के दोनों वीडियो आप लोग ज़रूर चेकआउट कर सकते हो। और दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है मेरा और एक चैनल है स्टॉक मार्केट का क्लासेस करके, तो यस कल सुबह एक ज़बरदस्त धमाकेदार वीडियो 10:30 बजे अपलोड होने वाला है, तो ज़रूर इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना। लिंक आप लोगों को ऊपर आई बटन पे मिल जाएगी। सो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं हम लोग आ चुके हैं हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे न्यूज़ किससे रिलेटेड है, उसका इंपैक्ट क्या रहेगा, सारी चीज़ें डिटेल में जाननी है तो ज़रूर इस वीडियो को आखिर तक देख लेना। बहुत सारे लोग आधी अधूरी चीज़ें देख लेते हैं जो कि कमेंट सेक्शन से मुझे पता चल जाती है, क्योंकि जो चीज़ ऑलरेडी मैंने वीडियो में कवर किए उसी से रिलेटेड सवाल आप लोग पूछ लेते हैं। सो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कुछ एक लोगो ओपन किया एंड वो लोगो किसका है, LIC। ये दोस्तों LIC ऑफ एन इंडिया, एंड ये न्यूज़ LIC से ही रिलेटेड है। अभी हम लोगों का चैनल तो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है एंड LIC से रिलेटेड एक ही सबसे ज़बरदस्त गर्मा गर्म न्यूज़ होती है एंड वो होती है उसका IPO। सो IPO से रिलेटेड वापस यहाँ पे न्यूज़ सामने आ रही है। क्या IPO आने वाले, इससे पहले तो बोल दिया था कि इस वक्त तो कोई IPO नहीं आएगा, उसके बाद भी रिपीट किया गया तो कि IPO के ऊपर फोकस रखना डिफिकल्ट है। अभी वापस एक न्यूज़ आ चुकी है, इसीलिए मैंने कहा कि उसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं गवर्नमेंट ने यहाँ पे इनवाइट किया है, बिड से रिलेटेड कुछ लोगों को अपॉइंट किया है यहाँ पे, जहाँ पे ट्रांजैक्शन हम लोगों को एडवाइजरी फॉर द प्रपोजल इनिशियल पब्लिक ऑफर ऑफ एन LIC का यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। सो LIC के IPO से रिलेटेड वापस यहाँ पे पॉइंट को छेड़ा गया है, मतलब वापस उसमें जो प्रोसेस है उसको एक बार वापस यहाँ पे नए के साथ शुरुआत करने की कोशिश कर दी गई है। बट इस वक्त क्या वो कामयाब हो पाएंगे, क्या वाकई में IPO लाने के लिए अभी कोशिश की जा रही, यही अभी हम लोग को यहाँ पे देखना है। सो सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं गवर्नमेंट अगर IPO ये लेके आते तो लगभग 8 से 10% तक का जो स्टेक है LIC यहाँ पे क्या कर सकते हैं, उनका यहाँ पे वो बेच सकते हैं लिस्टिंग के द्वारा, मतलब IPO के द्वारा 8 से 10% LIC की हिस्सेदारी वो यहाँ पे ला सकते हैं। इससे पहले भी बताया गया था कि LIC का IPO लाने के लिए वन शॉट में वो नहीं ला सकते, उनको ट्रांचेस में लाना पड़ेगा, इतनी वो बड़ी कंपनी है। इनफैक्ट वो लिस्ट होते ही बताया गया था कि टॉप 5 जो लिस्टेड कंपनीज है हमारे इसमें एज पर द मार्केट कैपिटलाइजेशन, उसमें भी वो शामिल हो जाएगी। तो ये भी हम लोगों को समझना पड़ेगा कि कितनी बड़ी कंपनी रहेगी। मतलब आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो, आज के दिन रिलायंस ने 11 लाख करोड़ का मार्केट कैप क्रॉस किया है एंड अगर LIC की वैल्यू की बात करें, जो स्टेक बेचने की बात करें, 9 से 10 लाख करोड़ ही आ जाता है। मतलब लिस्टिंग के दिन ही हम लोग को इतना ज़बरदस्त ये चीज़ देखने को मिल सकता है एंड थोड़े दिन के बाद ये शायद से रिलायंस इंडस्ट्री को भी बीट कर सके, ये भी चीज़ हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं। सो यहाँ पे जो सूत्र होते हैं उनके अनुसार उन्होंने कहा कि 8% तक स्टेक यहाँ पे सेल हो सकता है, गवर्नमेंट बेच सकती है। मतलब हम लोग अगर फिगर की बात करें तो लगभग 80,000 से लेकर 90,000 करोड़ तक का ये हम लोग को इतना बड़ा IPO यहाँ पे देखने को मिल सकता है, जो कि बिगेस्ट एवर IPO हम लोग को इंडिया का हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं। बहुत बड़ी साइज़ है एंड ये भी मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, ये IPO ट्रांचेस में हम लोगों को देखने को मिलने वाला है, ये ऑलरेडी एक्सपर्ट ने यहाँ पे बता दिया था। सो दोस्तों, अगर हम लोग बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये, कंसिडरिंग द साइज ऑफ एन LIC बहुत बड़ी है एंड इट इज़ लाइकली दैट द इनिशियल एक्सपेक्टेशन ऑफ एन फाइनेंशियल ईयर 21 IPO कुड बी टफ टू अचीव। क्योंकि अभी की सिचुएशन अगर हम लोग देखते हैं, द कोरोना वायरस आउटब्रेक हैज़ ऑल्सो लीड टू फर्दर इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी। मतलब IPO लाना है सरकार का, ये बात तो बिल्कुल क्लियर है। फाइनेंस मिनिस्टर ने खुद यहाँ पे बता दिया था कि हम लोग कौन कौन चीज़ों में, कौन कौन सी कंपनी में डाइवेस्टमेंट करने वाले, एंड उनके जो मैनिफेस्टो रहता है उसमें भी उन्होंने कहा था कि हम लोग LIC का IPO ज़रूर लाएंगे, उनमें भी डाइवेस्टमेंट लाने वाले। बट प्रॉब्लम यही है यहाँ पे, जो सबसे बड़ी कठिन बात यही है कि जो अनसर्टेनिटी क्रिएट हो चुकी है कोविड से रिलेटेड, इससे रिलेटेड ये सारी चीज़ें हम लोग कह सकते हैं कि डिले भी हो सकती है।
सो अगर हम लोग फ़िलहाल की अगर हम लोग बात करें प्रेजेंट सिचुएशन की, तो यहाँ पे जिस तरीके की हलचलें चल रही है, हम लोग ये कह सकते हैं कि एक छोटा सा माइनर सा स्टेक सेल एलआईसी का यहाँ पे हो सकता है थ्रू एन आईपीओ। एंड इसीलिए आज गवर्नमेंट ने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों का डिसीजन यहाँ पे लिया गया था। सो हम लोग ये भी अभी तक नहीं कह सकते कि फाइनल ये आईपीओ आने वाला है भी या नहीं, बट जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि जो 1 Feb 2020 था, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन हैड अनाउंस अ डाइवेस्टमेंट ऑफ एन गवर्नमेंट स्टेक इन द एलआईसी थ्रू एन आईपीओ। सो यही चीज़ हम लोग को देखने, गवर्नमेंट के पास कितनी हिस्सेदारी है, 100% हिस्सेदारी है एलआईसी में। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसी के साथ साथ मैंने आप लोगों को ये भी कहा था कि जब भी डाइवेस्टमेंट की न्यूज़ सामने आ जाती है ना, तो बहुत ज़्यादा अपोज भी हो जाता है। आप सभी लोगों को पता है एम्प्लॉयज़ यूजुअली इसके अगेंस्ट चले जाते हैं। तो ये भी कोई आसान प्रक्रिया तो नहीं है, बट येस यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को ऐसी यहाँ पे देखने को मिलने वाली है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाली है। सो जितना भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ था आपके काम के लिए, वो मैंने यहाँ पे बना दिया है आपके लिए। एंड अगर मैं समरी के फॉर्म में बताऊँ तो यही कहना चाहता हूँ कि एलआईसी का आईपीओ इस वक्त तो कहा गया था कि फ़िलहाल की सिचुएशन को देख के डिले हो सकता है, बट वापस यहाँ पे गवर्नमेंट से टेंडर से रिलेटेड जो बातें सामने आई थी, उससे यहाँ पे वापस एनालिसिस ने एक प्रेडिक्ट कर दिया कि शायद से एलआईसी का आईपीओ लाने की कोशिश सरकार ज़रूर कर सकती है। एटलीस्ट छोटा सा स्टेक तो यहाँ पे बेचने की कोशिश ज़रूर की जाएगी, क्योंकि सरकार को भी पैसा चाहिए, ये भी आप लोगों को पता है। सो आईपीओ ज़रूर आएगा, आज नहीं तो कल आएगा। सिर्फ इस वक्त जो पैंडमिक चल रहा है, प्रेशर वाली चीज़ें चल रही है, क्योंकि प्रॉब्लम ये हो रहा है कि जो आईपीओ लाया जाता है ना, वो हमेशा हरे निशान के मार्केट में लाया जाता है। मतलब मार्केट बिल्कुल ज़बरदस्त चल रहा है, कोई टेंशन की बात नहीं है, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग वहाँ पे पैसा लगाते हैं। वरना आप सभी लोगों को पता है, मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, एसबीआई लाइफ जो एसबीआई कार्ड का आईपीओ था, वो कोई ख़राब आईपीओ नहीं था, सुपर्ब आईपीओ था, बट यहाँ पे जो सिचुएशन ख़राब थी, जिसके वजह से हम लोग को वो फ्लॉप होते हुए देखने को मिला। एलआईसी का आईपीओ फ्लॉप होने की कोई सवाल की मतलब गुंजाइश ही नहीं है। कंप्लीटली ब्लाइंड आईपीओ रहने वाला है। बहुत सारे लोग भर भर के इसमें एप्लीकेशन डालने वाले, बट यहाँ पे यही देखना है कि अभी ये आईपीओ इसके बाद मतलब कहाँ पे मोड़ ये लेता है। सो अभी ये सारी चीज़ें शुरू हो चुकी है, देखते हैं कहाँ तक ये जाता है। बट जो सवाल यहाँ पे आ रहे हैं कि अगर एलआईसी का आईपीओ आ जाएगा तो क्या ये कंपनियां ख़त्म हो जाएगी? तो कौन सी कंपनियां? तो ऑब्वियसली इनके जो कॉम्पिटिटर्स है, एंड कॉम्पिटिटर की मैं बात करूँ तो बहुत सारे हैं लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड, बट यहाँ पे मैं बात करना हूँ 3 मेजर कंपनियाँ जो कि बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग भी है, जैसे कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस। उसी के साथ साथ अगर दूसरी कंपनी की अगर मैं बात करूँ तो आप सभी लोगों को पता है, अभी अभी मैंने आपको बताया एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस। सो ये कंपनियां हैं जो कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, बट इनका बिजनेस भी एलआईसी वाला ही है, लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड है। तो क्या इनमें नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा? और एक कंपनी जैसे मैंने कहा एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस। तो ये 3 कंपनी बहुत ही मजबूत कंपनी है, बट ऑब्वियसली इतना बड़ा महारथी अगर मार्केट में आ जाता है तो डेफिनेटली यहाँ पे हम लोग को प्रेशर देखने को मिल जाएगा। बट क्या कंपनी खत्म होगी? तो ऐसा नहीं, कंपनी खत्म नहीं होगी दोस्तों, कंपटीशन ज़रूर रहेगा। एंड ये भी बताना चाहता हूँ कि जो इनके पास क्लाइंट है वो वैसे ही रहते हैं। जो मार्केट में लिस्टिंग करवाना मतलब क्या? तो पब्लिक से एक्स्ट्रा पैसा लेना, क्योंकि कंपनी को पैसे की ज़रूरत होती है, इसको हम लोग बोलते हैं लिस्टिंग। सो इसका अर्थ ये नहीं होता है कि इनमें जो पॉलिसियाँ वाले लेने वाले होल्डर होते हैं वो एलआईसी में शिफ्ट हो जाएंगे। वो तो ऑलरेडी ग्राउंड लेवल में हम लोगों को होते हुए देखने को मिल रहे हैं। सो जितने इनके कस्टमर्स हैं उनमें हम लोग को कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। शेयर मार्केट के प्राइस में हम लोग को छोटा मोटा उछाल ज़रूर देखने को मिलने वाला है। सो मैं आप लोगों को यही कह सकता हूँ कि अगर एलआईसी का आईपीओ आ भी जाता है तो ये 3 कंपनीज़ में प्रेशर तो ज़रूर देखने को मिलेगा, बट येस कंपनी ख़त्म नहीं होगी। कंपनी अच्छा खासा बिजनेस कारोबार कंटिन्यू रखते हुए आप लोगों को देखने को मिल सकता है। एंड ऐसे बहुत सारी कंपनीज़ है, अगर आप मार्केट में चेक भी करोगे कितने अलग अलग सेक्टर है। बैंकिंग सेक्टर में एचडीएफसी बैंक, कोटक, आईसीआईसीआई बैंक, इतने बड़े दिग्गज बैंक है। इसका अर्थ ये थोड़ी हो गया कि बाकी के बैंक को कभी बिजनेस नहीं मिलता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अलावा भी बाकी बैंक्स में खाते खोले जाते हैं, वहाँ पे भी बिजनेस तो ज़रूर होता है, बड़े पैमाने के ऊपर होता है। तो वैसे ही आईटी सेक्टर में भी टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो जैसी बड़ी कंपनी, बट बाकी कंपनीज भी आगे आती है। तो ये हमेशा होता रहता है बिजनेस। अगर हम लोग बात करें तो एक ही कंपनी कभी भी नहीं करती, बाकी भी उनके साथ जो जुड़ी हुई कंपनी होती है वो भी उनके साथ हम लोगों को चलते हुए देखने को मिलती है। सो ये कोई टेंशन वाली बात नहीं कि क्या कंपनी बर्बाद हो जाएगी। कंपनी बर्बाद नहीं होगी, कंपनी ज़रूर आप लोगों को मार्केट में कंटिन्यू रहते हुए देखने को मिलने वाली है। एंड अगर इन तीनों कंपनी की बात करें, सो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में अभी हम लोग को इस वक्त लगभग 189 करोड़ का हम लोग को डेप्थ फ्रीज देखने को मिला है, जो कि पहले कंपनी डेप्ट फ्री थी, अभी कर्ज में आ चुकी है। एसबीआई की अगर हम लोग बात करें लाइफ इंश्योरेंस, तो कोई कर्ज नहीं है, डेप्ट फ्री कंपनी है। एंड एचडीएफसी लाइफ में भी कोई भी कर्जा नहीं है। सो ये 2 कंपनी बिल्कुल कर्ज मुक्त कंपनी है। सो यही कहना चाहूँगा, अगर एलआईसी का आईपीओ आ भी जाता है तो आप लोगों ने कोई भी पैनिक यहाँ पे नहीं करना चाहिए, क्योंकि सारे के सारे कंपनी हम लोग को यहाँ पे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग देखने को ज़रूर मिल रहे हैं। और जैसे मैंने ऑलरेडी आप लोगों को कहा कि ये जो पेंडेमिक है उसके बाद लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस ये ज़बरदस्त हम लोगों को दौड़ते हुए देखने को मिल सकता है, क्योंकि पहले 80C से रिलेटेड
सिर्फ इनकम टैक्स जो ITR फाइलिंग के वक्त जो एडवांटेज लिया जाता था, उसी से पर्पज़ से रिलेटेड बहुत सारे लोग LIC निकालते थे। बट इस वक्त हम लोग को जो लाइफ इंश्योरेंस देखने को मिलने वाला है, वो यहाँ पे हम लोग को बिजनेस ऊपर जाते हुए भी देखने को मिल सकता है। सो यही कहना चाहूँगा, तीनों कंपनी में टेंशन की कोई बात नहीं है, आप लोग बिंदास वहाँ पे होल्ड ज़रूर रख सकते हो। सो आई होप, आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करना, एंड अगर चैनल फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना, एंड साथ में बेल आइकन रहेगा उसके पर भी हिट कर देना। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक फ्री ऑफ कॉस्ट पहुँचते रहेंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।